शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और सारी जगह यह बात फैला दी कि वो अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई है और अपने ससुर को खूब शर्मिंदा किया कि तेरी बेटी किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। मैं जब भी इससे मिलने जाता तो बहुत आराम से स्टोर रूम में रह रही होती थी। एक बार आधी रात को इससे मिलने गया तो यह देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी के मेरा नाम अमित है, मेरी उम्र 15 साल थी। मेरा बाप शराबी था जो घर में एक पैसा भी न देता। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और उन पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने अपने बाप से कहा कि कहीं से दवाई के पैसे ले आए पापा, नहीं तो माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने मुझे कहा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मुझे घर में जो भी सामान मुझे इस काबिल लगा उसे बेचा जा सके उसको बेच डाला। मैं पैसे लेकर वापस आ रहा था, सोचा था कि माँ को साथ अस्पताल ले जाऊंगा। मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीन लिए और मुझसे पैसे लेकर भाग गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और परेशान था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जिस घर में काम करती हूँ तू उसके घर में चला जा और कुछ पैसे उधार ले ताकि मेरा इलाज हो सके। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। रात का वक्त था जब उसके घर पहुंचा। उसके दरवाजे पर ही चौकीदार था जिसने अंदर जाने के लिए बहस होने लगी। बहस करने की आवाज से वह जाग गया, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा था और बाहर आया और चिल्लाने लगा कि इस वक्त कौन है जो तंग कर रहा है मुझे। मैं आगे बढ़ा और कहा कि सेठ साहब, मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है। आज वह बहुत बीमार है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेहरबानी करके मुझे 500 रुपए उधार दे दे, मैं फिर आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। इस बात में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि किसी की जान जा रही है। वो तो बस इस बात पर गुस्सा था कि मेरी नींद क्यों खराब कर डाली। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और इस घर से निकाल दिया गया तो मैंने देखा कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके कपड़े काले थे और बाल भी काले थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आई। उसने कहा, क्या बात है? तो मैंने उसको सारी कहानी सुना दी। उसका कहना था कि सेठ तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ न सका कि मैं इस औरत से पैसे लूं या नहीं, पर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन मैंने देर कर दी। मेरी माँ दुनिया से जा चुकी थी। अगर वह सेठ मुझे पैसे वक्त पर दे देता तो मेरी माँ इस दुनिया में होती। उसने मेरी माँ की जान ली थी। वह मेरी माँ की जान का कातिल था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और मेरा इकलौता रिश्ता भी इस दुनिया से चला गया था। मेरा बाप भी इस दिन के बाद से कभी दिखाई नहीं दिया और 2 हफ्ते बाद पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से वह रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला है। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। मैं दिन रात बहुत मेहनत करता की और आखिर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ साल की मेहनत के बाद मैंने कंपनी खरीद ली और अब मैं सेठ बन गया। मैंने जिस सेठ के घर अपना रिश्ता भेजा, जो इसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि मैं अब दौलत वाला था और देखने में भी हैंडसम था। इसकी बेटी का नाम अंकिता था। वो भी देखने में काफी खूबसूरत थी। हमारी शादी 4 माह के अंदर अंदर हो गई। अंकिता दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और उसका हाथ थामकर इसे कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कोई दिखाना है। वो बहुत खुशी के साथ मेरे साथ चलने लगी कि मैं इसे कोई तोहफा देने वाला हूँ। पर मैं इसे अपने घर के स्टोर रूम में ले आया और उसे वहां छोड़ दिया। मैं वहां से जाने लगा तो वो बोली, तुम यहाँ मुझे छोड़कर जा रहे हो? तो मैंने कहा, आज से तुम यहीं रहोगी। वो हैरान परेशान रह गई कि आखिर मैं इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कहने लगी, मेरा कसूर क्या है? तो मैंने इसे इतना कहा कि तुम्हारा कसूर यह है कि तुम घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। 2 घंटे बाद मैंने अपने ससुर को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी ने शादी की पहली रात ही भाग गई है। ये सुनकर उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो भागा भागा मेरे घर आया और शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। तो सेठ साहब, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, 1000 रिश्ते थे मेरे लिए, पर मैंने आपकी बेटी को चुना और वो आपके और मेरे मुंह पर काला मलकर न जाने किस आशिक के साथ भाग गई है। यह परवरिश की है आपने अपनी बेटी की। अब आपकी इज्जत खराब हो गई है और मेरी इज्जत
तो वैसे ही लुट गई है। मैंने सेठ को बहुत शर्मिंदा किया, यही इसके लिए सबसे बड़ा सदमा था और मेरा इससे इंतकाम था। इसका सारा रोब दबदबा बैठ गया और वह बड़ा खतरनाक दिखने वाला आदमी आज फूट फूट कर रोने लगा। आज मेरे दिल को सुकून मिला। वो फिर चला गया और बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। इसने अपनी बेटी की गलती का बहुत असर लिया और सदमे में आकर अपनी तबीयत खराब कर दी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। फिर मैंने अपने घर में कुछ बहुत अजीब होता देखा। मैंने इस लड़की को अब यूं ही रखना था जब तक कि इसका बाप सदमे से मर नहीं जाता। इसके बाद मैंने इस लड़की का क्या करना था वो अभी तक नहीं सोचा था। एक दिन जब मैं इसे खाना देने गया तो मैंने देखा कि इसकी कदमों पर ताजा मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो बाहर से गई हो। स्टोर में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, पर मैंने इससे पूछा नहीं। यूँ तो स्टोर रूम में कैद थी, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर बहुत सुकून था। ना जाने क्या सोच रही थी। मैं खाना देता तो खा लेती थी और मुझसे सवाल भी नहीं करती, लेकिन हर रोज इसके कदमों पर मुझे मिट्टी नजर आती और इसका इस तरह का रवैया मुझे सवालों में उलझा देता। मैंने सोचा कि स्टोर रूम के दरवाजे पर बैठने के लिए एक पहरेदार रख लेता हूँ, ताकि वो इस पर नजर रख सके। मैंने 15 साल के लड़के को इस काम के लिए चुना, जो गरीब था और इस तरह का काम करना इसकी मजबूरी थी। मैंने इसे कहा कि वो स्टोर रूम के अंदर नहीं जाएगा, दरवाजे पर ही बैठेगा और उस लड़की पर नजर रखेगा। इसने कहा वो ऐसा ही करेगा। अगले दिन फिर लड़की के कदमों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो नजर भी चुरा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने लड़के से कहा कि तुमने नजर रखी थी कि ये कहीं जाती तो नहीं? तो इसने कहा मैं पूरी रात तो नहीं सोया हूँ मालिक, मैं तो इसको ही देखता रहा। यह तो अपनी जगह से हिली भी नहीं, पर इसकी कदमों पर ताजा मिट्टी कैसे लग जाती है? क्या वो चुड़ैल है या भूत प्रेत है जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है। मैंने इस लड़के को नौकरी से निकाल दिया और एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया और सोचा कि आज भूखी रहे तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया कि अगले दिन की रात आ गई। मुझे इसे खाना तो खिलाना ही था। अगर वो मर जाती तो मेरे जिम्मे ही उसकी मौत लग जाती। मैं खाना लेकर स्टोर रूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने स्टोर रूम में कदम रखा तो मेरी रूह जैसे फना हो गई। स्टोर रूम में मुझे एक साया नजर आया, जैसे वहां कोई था जिससे मेरी बीवी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वो शख्स वहां से भाग गया और मेरी बीवी भी कुछ परेशान नजर आने लगी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा। कौन था यहाँ पर? किससे बात कर रही थी? तुम बताओ मुझे, कहाँ से तुमने उस शख्स को अंदर आने को बोला? सब कुछ बताओ मुझे, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं सब जानना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि हालांकि मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक हंसने लगी। मैं हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या है, क्या चाहती है और ऐसे मौके पर हंस क्यों रही है। मैं तुम्हें सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मेरे बाप से यह भी कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि अच्छा, तो तुम अपने बाप की जिंदगी बचाना चाहती हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक कि तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी और को यहाँ बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दरअसल मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी और के साथ हो। वो जैसी भी थी वो मेरी बीवी थी। वो मेरे दिमाग में यही था कि इसके बाप के मर जाने के बाद मैं इसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा इस लड़की पर और कोई जुल्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी इसके बाप के साथ थी, इसके साथ नहीं। लेकिन यह कोई आम लड़की नहीं थी। ये न पहले दिन से ही डरी थी और न ही परेशान होती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाहती क्या है और वह शख्स कौन था जो मुझे देखते यहाँ से गायब हो गया। और गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? मैंने ये घर खुद खरीदा था और यह देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक स्टोर रूम भी था, जो कि घर की पिछली साइड पर था। लेकिन पुराने जमाने का जरूर था, लेकिन बहुत अच्छी हालत में था और स्टोर रूम में कोई मिट्टी नहीं थी, जबकि इस लड़की के कदमों पर रोज मिट्टी लगी होती थी। मैं अपने कमरे में आ गया और मुझे कॉल आई कि मेरे ससुर की हालत बहुत खराब हो गई है।
वो अस्पताल में है। मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे दिल को 2 जगह सुकून मिल गया। मैं अस्पताल गया तो मैंने ससुर को आईसीयू में थे। डॉक्टर का कहना था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और वो मेरा हाथ थामकर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को शादी के 8 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। दिन रात वह बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरी दौलत इसकी आंसू साफ नहीं कर पा रहे थे। हम पर हमारे खानदान का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की गोद में प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन पूछा कि कहाँ से आई है, तो वो कहने लगी कि ये मुझे करीब के पार्क में मिली है। अब यह हमारी बेटी है। मैंने इसे कहा कि ये किसी और की बेटी है और जिसकी भी है वह उसको तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर कर देते हैं। इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं। कोई उसे उठाकर ले जाएगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि इसको कोई सदमा न दे। मैं मजबूर हो गया और हमने इस बच्ची को बेटी बना लिया। इसे पालने लगे। पर जब वो बच्ची हमारे घर में आई थी, हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब वाकया हो रहे थे। वो बच्ची जरूरत से ज्यादा समझती थी और बहुत कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी दुनिया से जब गई तो इस बच्ची की उम्र 15 साल थी और आज तक यह नहीं समझ पाया कि मेरी बीवी को हुआ क्या था। वो अचानक ही अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि रात को अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। मेरी अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा और मुझे देखते ही बूढ़ी औरत वहां से भाग गई। मैंने अपनी बेटी को बुढ़िया के साथ कई दफा देखा। मैं इस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह की है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। लेकिन जब कुछ इसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो मुझे नुकसान हुआ। तुम्हारा रिश्ता इसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से रिश्ता तय कर दिया। कहाँ भाग गई है यह हम नहीं जानते, लेकिन मेरी बेटी बाकी बेटियों जैसी नहीं है। वो कुछ अलग ही इंसान है। भागने का ताल्लुक जरूर इस औरत के साथ है। मुझे तो लगता है कि वह भागकर इसी के पास गई है। तुम उस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। अस्पताल से बाहर आया तो मैंने बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मैंने इसको उस वक्त देखा था जब मैं इस शख्स से पैसे मांगने आया था और आज अस्पताल में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं इसकी तरफ गया तो मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, कैसे हो, परेशान लग रहे हो, वह तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती। इसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान परेशान रह गया कि इसको मेरी हालत का कैसे पता। मैं इसे सब कुछ पूछना चाहता था कि वो आगे आगे चलने लगी और मैं पीछे पीछे वो मोहल्ले के पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहां पर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली, मैं इस बच्ची को सेठ की दहलीज पर छोड़ कर गई थी। मैं एक बहुत ही गरीब औरत थी। मेरे पास पालने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी उससे बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाजों से इसको पाल रही है, मैं इसे वापस लेने नहीं आई। लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इसे मेरे साथ ही ऐशो आराम नहीं मिलेगा। यह बात जानकर कि वह मेरी बेटी है और वह इसके सौतेले माँ बाप हैं, तब से वह इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इसलिए मैंने इसे बताया कि इसे इसी घर में रहना होगा। मैं अक्सर छुपकर इसे मिला करती थी और समझाती थी कि तुम्हें जिंदगी में कैसे जीना है। तुम्हें इसके खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करनी है। इसके बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब तो वो ही सारी जायदाद की मालिक है। लेकिन वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। इसने कहा कि मुझे लड़का पसंद है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसे स्टोर रूम में बंद किया। मैं सब कुछ जानती थी। मैं हमेशा इस पर नजर रखती थी। मैंने और इसने मिलकर स्टोर रूम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो निकल कर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वो अपने बाप के पास नहीं गई। इसके बाप के मर जाने में इसका फायदा था। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता रहा था कि कैसे स्टोर रूम तक मैं जाऊंगा, किस मुंह से
माफ़ी मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया कि वह तो हॉल में बैठी थी, कैसे निकली और अगर वह पहले ही निकल सकती थी तो मेरे साथ ही गेम क्यों खेल रही थी। मैं हैरान खड़ा इसे देख रहा था। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो यह सोचकर आई थी अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने इसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो इसने मुझे एक बात कही जो बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई। इसने कहा कि तुमने बदला लेने का सोचा और सारी जिंदगी इसी काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने के बजाय माफ करने का सोचते तो तुम्हें भगवान उतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाता। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि वो मुझे माफ नहीं करेगी, पर इसने कुछ ऐसा किया कि मैं बहुत हैरान हो गया। मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे शादी की हूँ, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम अपने दिल से सारी नफरत और दुश्मनी निकालनी होगी। मेरी आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी बीवी अंकिता के साथ अच्छी जिंदगी बसर करता हूँ। वो वाकई एक आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वह बहुत बहादुर इंसान है। वे बहुत अच्छी बीवी है। हम हर महीने मंदिर पर जाते हैं और दान करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की, मुझे अपने हिसाब भगवान पर छोड़ देना चाहिए था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।